जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज आपकी बेसिक क्लास जो हो रही थी इसकी लास्ट क्लास है। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी क्लास दी जाएंगी जो कि मंडे से स्टार्ट होगी। सो यहाँ तक जो मैंने आपको कंफर्म बताया है वो मैं आपको एक तो रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट आगे भी हम इंशाल्लाह चलेंगे। अ, जो हमारे 5 दिन का कोर्स चला है ये वाला, इसमें आपको मैंने बताया है कि ये मेटाट्रेड 5 को आपने इंस्टॉल किस तरह करना है और इसका डेमो अकाउंट किस तरह आपने रेडी करना है। उसके बाद आपने ट्रेड कैसे लगानी है, क्लोज कैसे करनी है, टीपीएसएल लिमिट ट्रेड वगैरह कैसे आपने लगानी है। उसके बाद मैंने आपको बाई कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। फिर मैंने एक इंडिकेटर के थ्रू आपको बताया था कि आप इंडिकेटर के जरिए यानी कि बोलिंजर बैंड के जरिए से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको फिर एक इंडिकेटर मैंने एडीएक्स दिया था कि आपने एडीएक्स के जरिए से कैसे आपने ट्रेड जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो आज हम थोड़ा आगे भी चलेंगे लेकिन चीज़ों को पहले रिपीट कर लेते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं कि आप एप्लीकेशन जो है ना वो रेडी कर सकते हैं सारे, और आप वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब से सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको देख के भी आप अपना एप्लीकेशन ये वाला रेडी कर सकते हैं। तो ट्रेड लगाने के लिए आपको ये बटन है बाय का, ये सेल का, ठीक है, यहाँ से बाय और यहाँ से सेल। तो ये इस तरह आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि फर्ज करें ये मैंने एक ट्रेड लगाई सेल की, ठीक है, तो एक यहाँ पे ये मैंने बाइक लगा दी। अब जस्ट पर आपने बटन को प्रेस करना है तो आपकी ट्रेड जो है वो एक्टिव हो जाती है। अब ट्रेड जहाँ पे जो ट्रेड बना हुआ है ये वाला, तो ये ट्रेड पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी ट्रेड चल रही होती हैं ये यहाँ पे आपको नफा नुकसान के साथ शो हो रही होती हैं, ठीक है। अब इनको आप यहाँ पे क्लिक करके आप क्लोज पोजीशन पे जाकर ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं जैसे कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक एक करके ट्रेड क्लोज हो गया। अब इस ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो यहाँ से आप सारी इकट्ठी ट्रेडिंग भी क्लोज कर सकते हैं जैसे कि क्लोज ऑल पोजीशन लिखा होगा, ठीक है। तो जब इस पे आप क्लिक करते हो तो ये सारी आपकी ट्रेडिंग क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। अब ये आ गई हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जब आप जाते हैं यहाँ पे वन डे में सिलेक्शन हमने कर दी, तो आज 2 ट्रेडें लगाई हैं, उनमें ये नफा और ये नुकसान आपके सामने शो हो रहा है, और सारी ट्रेडों का नफा नुकसान आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी ट्रेड में टीपी और एसएल लगाने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि ये सेल की ट्रेड है, सेल की ट्रेड में आपने टीपी एसएल कैसे लगाना है। इसके ऊपर हम क्लिक करके रखेंगे, उसके बाद हम मॉडिफाई पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। और देन आप, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, सेल की ट्रेड हमारी है 2169.70, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, ठीक हो गया। अब हमने लगाना है टीपी, मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और हमने टीपी भी नीचे ही लगाना है जैसे कि 2169.70। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 2168.70। तो ये अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है तो हमें $1 का जो है ना नफा नुकसान हो जाएगा, सॉरी नफा हो जाएगा क्योंकि ये टीपी है। और एसएल हमने लगा देना है $1 ऊपर, ठीक हो गया जी, सॉरी। तो क्योंकि हमने सेल की ट्रेड लगाई है तो सेल की ट्रेड में जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। तो ये हमने टीपी भी लगा दी और एसएल भी लगा दी, ठीक है। तो इस तरह आपने टीपी और एसएल का जो है ना वो देखना है। ये देखें जैसे कि ये हमारी ट्रेड है, ठीक है, और ये जो ग्रे कलर की लाइन है ये एसएल है और ये टीपी है। अगर मार्केट इसको टच करती है तो नीचे वाले ग्रे लाइन को, तो हमारा जो है ना वो टीपी हिट हो जाता है, और अगर इसको टच करती है तो हमारा एसएल हिट हो जाता है, यानी कि नुकसान में हमारी ट्रेड बुक हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और अगर इसको टच करेगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी और प्रॉफिट हमारा बुक हो जाएगा। तो ये है टीपी और एसएल लगाने का तरीका। पर्सनल में और ग्रुप्स में भी काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि टीपी एसएल की समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने ये दोबारा आपको चीज़ें रिपीट कर दी हैं। अब अगर ये देखें इसका अभी टीपी हिट हुआ है तो हम सेटिंग में जाएंगे, सॉरी हिस्ट्री में जाएंगे हम, ठीक है। तो हिस्ट्री में ये देखें, ये जो सबसे नीचे वाली ट्रेड है ये वाली, ठीक है, तो इसमें हमने $1 का डिफरेंस रखा था। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो इसकी डिटेल भी आ जाएगी, ये देखें,
ठीक है। ये टीपी हमने यहाँ पे रखा था और एसएल हमने यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो इसका टीपी हिट हुआ है, तो हमारे जो अकाउंट है उसमें $1 का इजाफा हो गया। तो इस तरह आप टीपी और एसएल जो है वो मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह लगाते हैं। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो जिसका टीपी हिट होता है ना, वो उसका इसका यहाँ पे कलर जो है ना, यहाँ पे ग्रीन आ रहा होता है, ये इस एरिया में, ठीक है। और जिसका एसएल हिट होता है, यहाँ पे रेड कलर आ रहा होता है। तो ये तो टीपीएसएल भी आपको समझ आ गई। अभी लिमिट रेट कैसे लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट में है, तो 5 मिनट में आपने क्या करना है कि आपने लिमिट रेट लगानी है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, इसको टच करके फिर नीचे आएगी, तो आप यहाँ पर लिमिट ट्रेड कर सकते हैं। लिमिट ट्रेड लगाने के लिए इस ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक लाइन आ जाएगी, इसको हम लिमिट ट्रेड पे सेट कर देते हैं जी। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लिमिट ट्रेड लगा देते हैं। ये इस ऑप्शन के इंतखाब से, ये जो तीर का निशान बना हुआ है ना, ये इसके साथ इसकी हेल्प से, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने ये नीचे प्लेस लिखा हुआ है, ये नीचे प्लेस लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अभी जो ट्रेड है ना हमारी, ये वाली ये प्लेस हो गई है, जैसे कि ग्रे कलर में नजर आ रही है। जब ये पिक हो जाएगी मार्केट, यानी इसको टच करेगी, तो ये ट्रेड हमारी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको टच करके, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, तो अगर इसको मार्केट टच करके वापस आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर इसको टच करके ऊपर निकल जाती है तो हमें लिए लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है लिमिट रेट। अब लिमिट मैंने सेल लिमिट आपको बताया अभी ये, और अभी बाय लिमिट आपने कैसे लगानी है, सेम उसी ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप जब नीचे इसको रखेंगे, यानी ये मार्केट चल रही है, ये जो है ना, ये रेड और ग्रीन लाइन, दो लाइनें चल रही है, ये मार्केट चल रही है। अब इससे नीचे रखेंगे तो बाय की ट्रेड प्लान होगी, इससे ऊपर रखेंगे तो सेल की ट्रेड प्लान होगी। सो मैंने इसको भी नीचे रख दिया इधर, ये जो ही मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी जो है ना वो बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। अब ये दो ट्रेडें मैंने लिमिट ट्रेड्स जो है ना वो लगा दी हैं। अब इनके अंदर भी आप, अभी ट्रेड पिक नहीं हुई, लेकिन इनके अंदर भी आप इसके ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई पोजीशन में जाके यहाँ टीपी और एसएल डिमांड्स में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये लिमिट ट्रेड का मैंने आपको बता दिया। अभी स्पोर्ट और रिजेक्शन 5 मिनट में आपको ये टॉपिक जरा समझने वाला है, इसको आपने जरा ध्यान से देख लेना है कि स्पोर्ट रिजेक्शन का दोस्तों को नहीं कुछ पता चल रहा है। जैसे कि फर्ज करें जी कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, और ये है जी इसकी सपोर्ट, ठीक है। इसने यहाँ से यानी सपोर्ट ले ली। अब इधर से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब अगेन अगर इस लेवल पे मार्केट आएगी तो चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना वो सपोर्ट लेगी, जैसे कि अभी ली। अब दोबारा अगर आती है तो इधर से चांसेस हैं कि मार्केट सपोर्ट लेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस या रिजेक्शन पॉइंट, फर्ज करें मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है ना नीचे, ठीक है, तो अगेन अगर उस लेवल पे जाती है तो फिर चांसेस होते हैं कि मार्केट रिजेक्ट होगी, और वो हो भी रही है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे। तो ये 5 मिनट में जो है ना मार्केट, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में देखें, तो अभी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है तो इतनी ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनी, लेकिन फिर भी हम वॉच करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, देखें यहाँ पे यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, ठीक है, और दोबारा उसकी तरफ जाएगी तो दोबारा फिर उस लेवल से रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं मार्केट के। ये देखें, अब दोबारा इस लेवल पे गई है, वहां से फिर रिजेक्ट हुई है, ठीक है। सो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है, अगर दोबारा इस लेवल पे जाती है तो सपोर्ट लेने के चांसेस होते हैं मार्केट के। मार्केट दोबारा, ये देखें यहाँ पे, उससे पहले ही थोड़ा सा जो है ना, ये देखें, ये यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी, और अगेन उस लेवल से मार्केट जो है ना वो ऑलमोस्ट वहाँ पे इसने सपोर्ट ली हुई है। तो ये बाय कैंडल्स मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई है, ठीक है। अब आपने इसको बुलिंजर बैंड से सर्च करना है, ठीक है। तो इसको बुलिंजर बैंड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर ये प्लस के निशान पे, और ये बुलिंजर बैंड है, ठीक है। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मैं गाइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने ये इंडिकेटर स्टोर है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर किया, उसके बाद आपने यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है। अब ये बुलिंजर बैंड है, ठीक है, तो इसको आपने ऐड कर लेना। सो एक तो इसकी सेटिंग आप देख लें, सेम इसी तरह ही आपने सेटिंग करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए बाद में इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव वाला बटन दबाना है, ये वाला जो सेव है। तो सेव पे आप करेंगे, बैक जाएंगे चार्ट पे, तो आपको ये ब्लिंजर बैंड नजर आ जाएगा, ठीक है।
अब ब्लिंजर बैंड में मैंने आपको क्या कहा था कि ऊपर वाली लाइन इसकी रिजेक्शन का काम करेगी, ठीक है, किसी हद तक 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हम आपको ऐसा ऐसा अपनी स्ट्रेटजी क्लासेस की तरफ लेके जा रहे हैं कि आपने हमारी स्ट्रेटजी क्लासें किस तरह पिक करनी है, हमारी स्ट्रेटजी किस तरह पिक करनी है, और उनको सीख के आपने फ़ायदा कैसे उठाना है। तो ये चीज़ है, ये देखें, जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन ब्रिंजर बैंड को जाके टच करेगी तो मार्केट के चांसेस होते हैं नीचे आने के। जब नीचे वाली लाइन को टच करती है तो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ है। तो ऑलमोस्ट इसी वे में मार्केट जो है ना वो मूव कर रही होती है। हाँ, ओवरऑल अगर देखें तो ब्लिंजर जो है ना वो ऊपर जा रहा है, ये ब्लिंजर बैंड, तो मतलब कि ट्रेंड जो है ना वो बाय का है इस वक्त। इसको हम अगर देखें H4 में, तो H4 में भी आप ये देखें कि मार्केट इधर से ऊपर निकल गई है, अब ये ऊपर ही ऊपर जाए जा रही है। तो मतलब ये बहुत हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है ना वो अप जा रही है अभी। अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है कि मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन जितनी ऊपर गई है उस हिसाब से हो सकता है कि मार्केट यकदम यहाँ तक आ सकती है। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको बिल्कुल पजल कर देती है मार्केट के, अब मार्केट में क्या होने वाला है। बाकी कुछ न्यूज़ की वजह से भी मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर गई। आज भी न्यूज़ थी 6:30 बजे, तो 6:30 बजे न्यूज़ में ये जो है ये कार्रवाई हुई है आज। तो न्यूज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, और यहाँ पे अगर न्यूज़ का जिक्र छिड़ गया है तो मैं आपको न्यूज़ भी चेक करनी है, ठीक है। आप अपना गूगल क्रोम वाला अकाउंट, तो सॉरी, गूगल क्रोम ब्राउज़र आप ओपन कर लें, और फॉरेक्स फैक्ट्री आपने ये वाला टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी आपको न्यूज़ आ जाएंगी नजर, ठीक है। और 6:30 बजे ये देखें, ये जो न्यूज़ थी, ठीक है, तो एनएफपी और ये सारी मतलब ये न्यूज़ेस थी, ठीक है। ये डॉलर के बारे में थी, ये भी डॉलर की, ये भी डॉलर की, ये भी डॉलर की, ठीक है। तो ये कैनेडियन डॉलर की थी ऊपर, ये भी, ठीक है। तो मतलब ये रेड कलर की जो है, इसमें आप टाइम देख लें कि टाइम क्या है। ये देखें, ये रेड कलर की न्यूज़ थी, 6:30 बजे थी, ठीक है। तो सेम 6:30 बजे ही मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा अप और डाउन है, इसका आपने ख्याल रखना होता है। न्यूज़ के टाइम पे आप भूलिएगा मत। कोशिश करें सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले जो है ना आप न्यूज़ वगैरह चेक किया करें, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस वगैरह किया करें, ताकि आपको पता हो किस टाइम में मार्केट बहुत ज़्यादा अप और डाउन मार सकती है। तो इसको जो ट्रेंड सिस्टम यही होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, देखें, तो अब ट्रेंड बाय का है, ठीक है। तो अगर बुलिंजर बैंड ऐसे नीचे आ जाता है तो ये ऐसे चलती है, ऐसे चलता है बुलिंजर बैंड, इसकी ये लाइन और ये लाइन, तो ये मार्केट फिर साइडवे में आ जाएगी, ठीक है। अगर बुलिंजर बैंड ऊपर की तरफ मुंह है इसका, तो फिर ये बाय का ट्रेंड है। और अगर बुलिंजर बैंड ऐसे नीचे की तरफ मुंह है तो ये सेल का ट्रेंड है, ठीक है। ये आपको बड़ा इजी हो जाता है। अब कुछ दोस्तों को ये नहीं पता चलता कि बाय का ट्रेंड हमने कैसे पता चलेगा, ट्रेंड बाय का है तो हमने बाय की ट्रेड फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह आप इसको छोटे टाइम फ्रेम H1 में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। H1 में ये देखें कि H1 में भी ये सुपर बाइंग ट्रेंड में है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग में जा रहा है। मिडल लाइन भी इसने अभी कोई खास क्रॉस नहीं की, तो मिडल लाइन से ऊपर ही जब ट्रेड कर रही है तो मार्केट तो ये सुपर बाइंग प्रेशर में है, इसका ट्रेंड बाय में है, ठीक है। अब चूंकि ये देखे ब्लिंजर है, तो ब्लिंजर का ऊपर की तरफ मुंह है, तो ये H1 में भी बाइंग में है, ठीक है। अब जब ब्लिंजर ऐसे ऐसे हो जाएगा ना तो ये साइडवे पे चलेगा मार्केट, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है। तो ये साइडवे पे चलेगा, ठीक है। तो इसको हम साइडवे कहते हैं। अब अ, एक तीसरी ऑप्शन ये मैंने आपको बताई कि ब्लिंजर में अगर वो नीचे की तरफ हो जाता है, ऐसे ऐसे मार्केट करती है, या थोड़ी ऐसे करके फिर नीचे आ जाती है ऐसे ऐसे, तो ये सेल का ट्रेंड है, ठीक है। तो आपने फिर सेल की ट्रेडें फाइंड आउट करनी है। अब ये चीज़ें आपके लिए समझना जो है ना वो ज़रूरी है। मजीद आगे स्ट्रेटजी क्लासेस में जाकर आपको और भी बहुत कुछ ट्रेंड के हवाले से बताया जाएगा। आपने ट्रेंड कैसे निकालना है, किस टाइम फ्रेम में निकालना है, फिर उसमें आपने एंट्री पॉइंट कैसे लेना है, किस टाइम फ्रेम में, कंफर्मेशन क्या है एंट्री पॉइंट की, कैसे आपने ट्रेड में इंटर होना है, उसकी कंफर्मेशन आपको जो है ना वो कैसे लेनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी। तो नेक्स्ट आते हैं जी, एक इंडिकेटर मैंने आपको कल बताया था, ADX एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, ये पहले वाला, ठीक है। अब इसमें आपने
अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मैं आपको ना सेटिंग इसकी कर देता हूँ, वो फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका एक लेवल लेवल 20 वाला ऐड करना है, सेकेंडली एक लेवल आपने 50 वाला ऐड कर लेना। ठीक है, अब ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरह आपने सेटिंग करनी है इसकी। स्टाइल कलर इसका ब्लैक कर लेना है, DI प्लस आपने इसको जो है ना वो ग्रीन कर लेना है, और DI माइनस आपने इसका रेड कर लेना है। लेवल्स आपने 20 वाला और 50 वाला लगा के यहाँ से आपने सेव करना है। ठीक है, तो ये आप सेव करके बैक जाएंगे तो आपके पास ADX जो है ना एक्टिव हो चुका होगा। अब इसको हम आ जाते हैं जी 15 मिनट में आपने कैसे ट्रेड लेनी है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब भी जो है ना ADX यानी ये ब्लैक लाइन, ये ADX है, ये ग्रीन लाइन आपको मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, और जो रेड लाइन को जाहिर करती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये 20 वाला लेवल है। ठीक है, और जब भी 20 वाले लेवल से यानी ब्लैक लाइन ADX ऊपर निकले और साथ अगर ग्रीन लाइन निकलती है तो आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट बाय में गई है और अच्छा प्रॉफिट दिया है उसने। ये थोड़ा सा मैं, हाँ अब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी 20 वाले लेवल से ADX ऊपर निकलता है, साथ में ग्रीन लाइन निकलती है, तो हम बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर ADX ये वाला जो है ADX ब्लैक लाइन अगर ये 20 से ऊपर निकल रहा है और उसके साथ रेड लाइन निकलती है तो हम सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये देखें बाय की ट्रेडें काफ़ी आपको मिल रही हैं। अब मैं सेल की ट्रेड आपको फाइंड आउट करके देता हूँ, पीछे ज़रा जाएंगे तो हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये 20 वाला लेवल है। ठीक है, और इधर से ADX ऊपर निकला है और साथ में रेड लाइन को लेके निकला है, तो मार्केट सेल में है। ठीक है, मजीद ये कोई खास इतनी कंफर्म ट्रेड नहीं है, क्योंकि ये ADX ऑलरेडी ऊपर ही था, मतलब नीचे से ऊपर नहीं आया। तो ये आपको भी कंफर्मेशन इसकी नहीं हो सकती थी इजीली, ये थोड़ी टफ है। तो अब पीछे हम चले जाते हैं थोड़ा। ये देखें, ये देखें ADX 20 से ऊपर निकला, साथ में रेड लाइन को लेके निकला, तो ये आपका समझ लें कि मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई है। अब ये तो चीज़ें थी जो मैंने आपको कल बता दी थी कि आप इस तरह जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। तो उम्मीद है कि आप सबने प्रैक्टिस की होगी। अब यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि आज लास्ट क्लास है। तो आपको आगे भी मैंने एक दो चीज़ कंफर्म करनी है, तो उसके अबाउट भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उस पर हम वर्क भी करेंगे अभी। और वो भी मैं आपको गाइड करूंगा कि दो और तरीके बता दूंगा ट्रेड लेने के, आपने कंफर्म ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, तो उस पर भी इंशाल्लाह अभी मैं प्रैक्टिस आपकी करवा देता हूँ। लेकिन अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। जी फराज अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, ये जो आपने ADX का लेवल में बताया है 20 और 50, इसको अप एंड जी डाउन भी कर सकते हैं या फिक्स यही रखते हैं? सॉरी समझ नहीं, क्या कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ADX का जो हमने ये लेवल रखा है 20 और 50, इसको हम अप एंड डाउन भी कर सकते हैं या ये फिक्स ही रखना है, इसी इसी के मुताबिक ट्रेड लेनी है, इसके ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते? जी ठीक हो गया, आपका गुड क्वेश्चन है। ये आपकी मालूमात में, सबकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। बेसिकली ये हमने अपनी प्रैक्टिस जो है ना 2 3 4 साल की जो हमारा तजर्बा है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और हम अगली स्ट्रेटजी क्लासेस में भी ये शेयर करेंगे। लेवल्स आप 20 पे लगा लें, 25 पे लगा लें, 30 पे लगा लें, 50 पे लगा लें, 80 पे लगा लें, 70 पे लगा लें, वो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने चीज पॉइंट आउट की है ना कि जब भी 20 से ऊपर, 20 वाले लेवल से ऊपर ADX निकलता है और साथ जिसको लेके निकलता है, वो वाली ट्रेड कंफर्म होती है। ठीक है, 30 वाले लेवल पे जाके तो आप लेट हो जाते हैं, और 15 वाले या 10 वाले लेवल से आप जजमेंट ही नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपने अगर हमारी स्ट्रेटजीज आगे सीखनी है तो आपने 20 और 50 फिक्स रखना है। ठीक है, 20 वाला लेवल भी और 50 वाला लेवल भी, आगे जाके आपको 70 80 वाला लेवल भी गाइड किया जाएगा, लेकिन 20 वाला कंफर्म यही रखना है। ठीक है,
और हसीब, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, जो आपने एडीएक्स के बारे में बताया था, अगर सर एडीएक्स रेड और ग्रीन लाइन दोनों को लेके जाता है ऊपर की तरफ। दोनों को नहीं लेके जाता कभी भी। दोनों को नहीं लेके जाएगा सर? नहीं, कैसे लेके जाएगा? मार्केट यहाँ तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? सर कई बार ऐसे एडीएक्स नजर आता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है। नहीं, वो जब सेटिंग आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर देखें, एडीएक्स ऊपर है और रेड लाइन भी अगर 20 से ऊपर है और ग्रीन लाइन भी अगर 20 से ऊपर है, फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे। और सेकंडली एक और चीज, कि एडीएक्स अगर 20 से नीचे है और रेड लाइन भी नीचे है, ग्रीन लाइन भी नीचे है, तो तब भी आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और ऑप्शन ये है कि एडीएक्स अगर 20 से नीचे है, ग्रीन लाइन ऊपर चली गई है, तो तब भी आप बाय के ट्रेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। एडीएक्स की वेट करेंगे, जब एडीएक्स ऊपर निकलेगा 20 से ऊपर, जिसको साथ लेके निकलेगा ट्रेंड, फिर उसका आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप ट्रेंड जो है ना उसका बाय का है या सेल का। ओके, शुक्रिया सर। सो जी, वेलकम। जी, और किसका क्वेश्चन है? अली उमैर, आपका भी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने फाइंड आउट हो गया, एडीएक्स तो फाइंड आउट हो गया है। काइंडली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि एस एल और जो लॉट साइज के हिसाब से हमें फिक्स करना चाहिए, एस एल और टेक पॉइंट। एसएल और टीपी आपको सपोर्ट और रिजेक्शन के हिसाब से जो है ना वो लगाना चाहिए ना। जहाँ पे फर्ज करें आपने सपोर्ट से ट्रेड ले ली, मार्केट के सपोर्ट से या बुलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन से आपने ट्रेड ले ली, मिडिल लाइन तक आप टीपी लगा लें। एसएल थोड़ा सा नीचे रख लें आप। मिडल लाइन तक वो बाय में हो या हम सेल में हो, दोनों में। बिल्कुल, अगर ऊपर से मतलब आप बुलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन से उसको सेल कर रहे हैं, तो मिडिल वाली लाइन तक आप टीपी ले लें, ये कंफर्म टीपी हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू। वेलकम। और मोहम्मद वकास, आपका कोई क्वेश्चन? अरमान अली, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज न्यूज़ थी एनएफपी की, तो इसमें जो प्रीवियस डाटा था वो 353 के था, और आज फोरकास्ट किया जा रहा था 198 के तक। तो सर इसमें हम्म। काफ़ी लोग ये सिग्नल वगैरह काफ़ी बातें कर रहे थे कि अगर 198 के से ज़्यादा आया तो मार्केट सेल में जाएगी, अगर इससे कम आया तो मार्केट बाय में जाएगी। तो जो डाटा है वो 275 के आया, और मार्केट तो फिर सेल नहीं हुई, वो तो बाय में गई है। ये चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं होने वाली इस क्लास में ना, वो स्ट्रेटजी क्लास में होगी, क्योंकि ये बेसिक वाले बंदे हैं सारे, इनको क्या पता है एनएफपी डाटा क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब आप अगर ट्रेड कर रहे हैं ओरिजिनल में, जी तो जी वो सर। आपका कसूर है, आप गलत क्लास में आ गए ना, आपको स्ट्रेटजी क्लास में होना चाहिए था। क्योंकि आप जिस, हाँ जी हाँ जब जी आप सर। ग्रुपों नहीं में नहीं आते हैं ये। तो ग्रुपों में देखें, जब आप ग्रुपों में आए हैं तो ग्रुपों में गाइड किया जी जी। गया था कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्ट्रेटजी क्लास की सिलेक्शन करें। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे, बिल्कुल जीरो से सीखना चाह रहे हैं, तो आप ये जो है ना बेसिक वाला ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन करें। अब आप देखें, आपने क्लास का इंतखाब गलत किया, आपका भी टाइम वेस्ट, सबका टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। जी तो सर। आपको स्ट्रेटजी क्लास की सिलेक्शन करनी चाहिए थी ना। तो वहाँ पे आपको हमारे टीचर हैं, वो एनएफपी न्यूज़ के बारे में, आज क्लास चल रही है अभी, ठीक है, वो 8:50 पे खत्म होनी है क्लास। अब आपने वो भी मिस कर दिया, आपको हाँ। वहाँ पे उसका क्वेश्चन मिल जाना, सॉरी आंसर मिल जाना था। तो हाँ तो कोशिश सर किया अब करें हमारी तमाम दोस्त अपनी जो क्लास की जो सिलेक्शन है वो ठीक कर लिया करें। और अभी आज की क्लास में भी, क्योंकि इतना ये इनका हक है बेसिक वालों का, सो इनको आज ये मिलना चाहिए। आज इनकी लास्ट क्लास है, तो इसी के बहुत ही इंशाल्लाह हम क्वेश्चन लेंगे। बाकी आप अपने ग्रुप एडमिन से रब्ता करके अपनी क्लास की करेक्शन करवा लें, ठीक है। जी फैजान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम।
सर मैं शुरू से तो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देखी है और इसमें मैं ज्वाइन हो गया हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड मिलेगी? जी जी, वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगी और आप यूट्यूब चैनल से वीडियो देख सकते हैं। उसामा ताहिर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मार्केट तो अप डाउन होती रहती है एक एक सेकंड के बाद। आपकी आवाज़ ही बड़ी कम आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ मार्केट तो अप और डाउन होती रहती है एक एक सेकंड के बाद। जी जी। सर हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रेड लगानी चाहिए इस पे? तो वही तो आज मैं सिखा रहा हूँ कि आप एडीएक्स को देखें। आप एडीएक्स अगर ग्रीन लाइन को लेके ऊपर निकल रहा है, समझे आपने बाय की ट्रेड फाइंड आउट करनी है। अब एक एक सेकंड में तो आपको नहीं कुछ भी बता सकता। जब ट्रेड बन रही हो तब लगानी है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हर सेकंड में हम ट्रेड को फाइंड आउट करें, हर सेकंड में ट्रेड करें, इस तरह पॉसिबल नहीं होता मार्केट में। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है। जब आप बता रहे थे 15 मिनट में मार्केट देखा करें हम्म, अप और डाउन जब जाती है मार्केट, जी जी। उसमें सर कंफर्म कैसे पता चलेगा कि ट्रेड लगाएंगे? वो एरियस का आपने अच्छा यार, मुझे ये समझ नहीं आती कि देखिए मैंने इतनी बिल्कुल साफ क्लियर कट आवाज में और क्लियर कट अल्फाज में मैंने कहा भाई यार कि एडीएक्स को देखें। जब 20 से ऊपर निकले और ग्रीन को साथ लेके निकले तो आप बाय की ट्रेड ले लो, अगर रेड को साथ लेके निकले तो सेल की ट्रेड ले लो, ठीक है। अब फिर पूछ रहे हैं भाई कि अब हमें कैसे पता चलेगा जी हमने ट्रेड लेनी है। तो अब आप ट्रेड लेंगे, आपने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर तो तभी आपको समझ। मोहम्मद शान, आपका कोई क्वेश्चन? मोहम्मद कासिद, आपका कोई क्वेश्चन? चलो जी, क्वेश्चन मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करना चाह रहा। क्लास की तरफ चलते हैं। जी, तो कॉल आ रही थी मेरे ख्याल में, मेरी आवाज़ कट हुई है उसकी वजह से। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। हम आज जैसे कि आपको मैंने एडीएक्स दे दिया, अभी हम एक और इंडिकेटर है आरएसआई, उसको हम लगाते हैं। आरएसआई लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का अगेन इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे नीचे आ जाए, आरएसआई आपको नजर आ जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप इसकी सेटिंग सारी मैं आप सेट कर देता हूँ। जस्ट आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका जो लेवल लगाना है वो 20 वाला एक लगाना है और एक इसका लेवल लगाना है 80 वाला, ठीक है। अब ये दोनों लेवल जब आप लगा लेते हो उसके बाद आपने यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद आपने सेव कर देना ऊपर, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये जो पिक्सल है ये इसके 3 रखने हैं। कलर इसका ब्लू कर देना है, लेवल 20 और 80 वाला, ठीक है। सेटिंग इसकी ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सेटिंग ये करके उसके बाद ऊपर आपने सेव पर क्लिक करना है यहाँ पे। अगेन आप जब बैक जाएंगे तो आपके पास ये आरएसआई का लेवल जो है वो आरएसआई इंडिकेटर ऐड हो चुका है। तो इस पे आपने कैसे वर्क करना है, ठीक है। इसको मैं ले आता हूँ जी, हाँ 15 मिनट पे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करते हैं। आरएसआई जो है ना, ये वाला, ये आरएसआई की लाइन है, ठीक है। ये जो है ब्लू कलर की ना, ये आरएसआई की लाइन है, ठीक है। अब ये जो मैंने 80 वाला लेवल लगाया था आपको, ये 80 वाला लेवल है। और ये मैंने 20 वाला लेवल लगाया था, ये 20 वाला लेवल। अब इसको समझना कैसे है कि आपने कब इसको बाय की ट्रेड इसकी मदद से लेनी है, कब आपने इसकी मदद से सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा,
एक चीज मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि ये देखें कि सॉरी, ये RSI वाला लेवल है, ठीक है, और ये सॉरी RSI है और ये 80 वाला लेवल है, ठीक है। अब जब भी आप RSI को 80 पर देखें ना, तब आपने कोशिश यही करनी है कि सेल की ट्रेडें लगाएं, ठीक है। ये देखें यहाँ से मार्केट कितनी अच्छी खासी सेल में गई है, और जब RSI जो है ना 20 के लेवल पर आ जाए या 20 के लेवल से नीचे भी चला जाए, तो आपने फिर बाय की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। इसको हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं। बैक टेस्ट से मुराद कि हम पिछला रिकॉर्ड देख लेते हैं, कोई 1-2 महीना पुराना देख लेते हैं, 2-3 महीना भी, ताकि आपको ना से ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखें इधर, ये RSI 20 पे आ गई, तो और जब RSI 20 पे आ जाता है तो इधर से हम बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ये देखें अच्छी खासी मार्केट बाय में गई है, और जब ये 80 के करीब आ जाती है तो इधर से हम ये 80 पे भी आ जाती है, तो हम सेल की पोजीशन को जो है ना वो चेक करेंगे कि हमने सेल की पोजीशन जो है ना वो कैसे फाइंड आउट करनी है, सेल की ट्रेड हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये देखें, तो इसकी हम जो बैक टेस्टिंग है वो मजीद हम इसको H1 में भी कर लेते हैं। अभी मैंने 15 मिनट में इसको चेक कर रहा था, तो 15 मिनट में भी आप इसको चेक कर सकते हैं, और H1 में भी आप, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है तो हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये देखें, तो ये देखें 80 पे है RSI ना, 80 से ऊपर है, तो यहाँ से हम सेल प्लान करेंगे, क्योंकि अब 80 से या 90 पे जब RSI चला जाता है तो उसने वापस आना होता है, मतलब मार्केट जब इतनी ऊपर चली जाती है तो वापस उसने आना होता है, तो उसी जो वापसी पे हमने उसका प्रॉफिट निकालना होता है। और ऐसे ही अगर 20 पे आ जाता है ये, तो 20 से फिर मार्केट जो है ना वो बाइंग में जाती है, ठीक है। चाहे टाइम लगे थोड़ा मार्केट को, लेकिन यहाँ तो वो साइडवे पे हो जाती है, आपको नुकसान नहीं करेगी ज्यादा मार्केट, ठीक है। अगर जैसे कि ये देखिए 20 पे आ गई है, तो यहाँ से अगर आपने बाय किया होता तो ये आपका प्रॉफिट था, ठीक है। अगेन फिर मार्केट अप डाउन गई है, लेकिन एट द एंड गई बाय में है, ठीक है। तो ये चीज है, ये आपको मैंने एक और चीज बता दी जिसकी मदद से आप जो है ना वो 2 ट्रेडें और फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आप सेल की ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, एक आप बाय की ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको अगर आपने देखना है बड़े टाइम फ्रेम H4 में, जैसे कि मैं आ गया हूँ, तो H4 में भी देखें इस वक्त जो RSI है वो 80 के ऊपर ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है। जो ही मार्केट 80 से थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, यहाँ इधर से आना स्टार्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, एट द एंड इसने आना तो है नीचे, ठीक है। तो अब आप ये समझे कि मार्केट इधर ऊपर टिकी नहीं रहेगी, इधर से अब आहिस्ता 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 नीचे आ सकती है मार्केट, ठीक है। जैसे कि अभी आपको ये RSI 80 पे नजर आ रहा है ना H4 में, तो इधर ही ये RSI ऊपर तो नहीं रहेगा, इसने आना ही आना नीचे, जब इसने नीचे आना तो मार्केट ने भी नीचे आना, तो यहाँ से फिर जो है ना आप सेल की ट्रेडें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी 2174 चल रहा है, तो 2100 से लेके 2200 तक, ठीक है। 2100 से लेके 2180, 90, 95, 2200 तक, यहाँ से किसी लेवल से भी आप लंबी ट्रेड जो है ना सेल की लेके आ सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकती है, और इतनी खास हो सकता ना आए, हो सकता है ये साइडवे पे चले और RSI थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको छोटी ट्रेडें अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको छोटी भी ट्रेडें बहुत अच्छी मिलेंगी, जैसे ये 5 मिनट में, ठीक है। अब 5 मिनट में आप देख लें कि RSI 80 को टच किया, इधर मार्केट आप देख लें इधर से धड़ाम से नीचे गिर गई मार्केट, ठीक है। और इसको अब मजीद 5 मिनट में भी हमने बैक टेस्टिंग वैसे की नहीं है, दोबारा करके देख लेते हैं 5 मिनट में बैक टेस्टिंग, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे ये 20 वाले लेवल पे आ रहा है, सही है, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब दोबारा फिर 20 वाले लेवल पे आई है, 20 के पास आई है मार्केट, फिर अगेन ऊपर गई है, ठीक है। 80 वाले लेवल पे मार्केट फिर आई है और मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने, ये ट्रेडें आपने फाइंड आउट करनी है, प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। और जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी, जब प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो ये चीज़ें आपकी समझ से बाहर हो जाएंगी, ये आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बाकी जो दोस्त रियल अकाउंट बनाना चाहते हैं, वो रियल अकाउंट के बारे में मैं आपको गाइड कर दूं, काफ़ी सारे बड़े ज़्यादा मैसेज थे, क्योंकि हम जब तक
कुछ ना कुछ दोस्त या क्लाइंट्स या स्टूडेंट सीख ना रहे हैं रियल के बारे में, उनको बताते नहीं है। बड़े पर्सनल में मैसेज आ रहे हैं, सर हमने डिपोजल करना है, हमने जो है वो रियल अकाउंट बनाना है। अब आप जो है ना रियल अकाउंट बना लें, डिपोजिट का मशवरा अभी भी नहीं मैं आपको देता, ठीक है। अलबत्ता को करना चाह रहा है तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते। तो पहले सीख लें, उसके बाद इंशाल्लाह आप डिपोजिट करके पैसे भी कमाएंगे। तो जल्दबाजी ये खासकर ट्रेडिंग में नहीं होती, लेकिन आप रियल अकाउंट बना लें। आप अपने ग्रुप जहाँ जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपको लिंक, ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, और रियल अकाउंट बनाने का तरीकाकार की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो को देख के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो अकाउंट बना लेना है। नेक्स्ट आपकी मंडे को क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी, जो कि स्ट्रेटजी क्लास होंगी। वो इस लेवल इस ये सारी चीज़ें आपको रिपीट भी की जाएंगी, और इनको और मज़ीद जो है ना वो कहते हैं ना पेचीदगी के साथ, और मज़ीद इन चीज़ों को और भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और इन्हीं लेवल्स के अलावा और लेवल्स लगा के मज़ीद स्ट्रेटजीज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें आपके टीचर डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब होंगे, जो कि आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और आप उनसे भी आप बहुत अच्छी इंशाल्लाह हेल्प लेंगे। मैंने आज आपको जो इस हफ्ते का कोर्स करवाया है, उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। और अगर कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं तो आप वीडियो की मदद से आप उसको चेक कर सकते हैं, रीचेक, ठीक है। बाकी मेरी वजह से किसी की कोई दिल उजारी हुई हो, किसी के साथ किसी को कुछ बात बुरी लगी हो, तो एडवांस में माजरत। बाकी अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो जस्ट 5 मिनट के लिए, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम काफ़ी ओवर हो गया। तो क्या नाम है, मोहम्मद उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये एडेक्स और सर आरएसआई मेन फर्क मेन डिफरेंस क्या है सर? आर एस आई एडीएक्स है। सर आपकी आवाज़ नहीं सीख आ रही। बहरहाल आपने क्वेश्चन जो है ना वो कुछ और सा किया है, वो उसका कोई जवाब बनता नहीं है। और किसका क्वेश्चन है? फिजान यार, जिनके क्वेश्चन पहले हो गए उनका तो नहीं क्वेश्चन होगा ये। मैं क्या नाम है इसका? तबस्सुम इरफान भाई जी, तबस्सुम इरफान। तबस्सुम इरफान, आपका माइक फिर आपने म्यूट कर दिया, चलो। और सईद बिलाल दाऊद। जी आप माइक अनम्यूट कर ही नहीं रहे। मोहम्मद राशिद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो करेंसी पेयर होते हैं, इन सब की अपनी अपनी मार्केट होती है सर? सॉरी, किसकी मार्केट है? ये करेंसी पेयर होते हैं सर जो? जी जी, करेंसी पेयर पे होते हैं, इनकी अपनी मार्केट होती है, जाहिर सी बात है। वो अपने हिसाब से अप और डाउन हो रहे होते हैं। गोल्ड है वो अपने हिसाब से अप और डाउन, जस्ट आप जिस मर्जी, हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं जिस मर्जी पेयर पे आप जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये काम आएंगी, ठीक है। ओरिजिनल ट्रेड में भी जस्ट गोल्ड में सिर्फ इसलिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आपने करनी होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में आपके रिजल्ट जो है ना वो फटाफट आपको मिल जाने चाहिए, ताकि आपको समझ आ जाए फटाफट चीज़ों की, ना ज़्यादा टाइम ना आपको देना पड़े। जी, तो और किसी का जी कोई क्वेश्चन? चलो जी, गुड लक। मैं एक दफा मैसेज देख लूँ, हो सकता है कोई मैसेज में क्वेश्चन करना चाह रहा हो। सर अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह सर, आमिर समान जी, थैंक यू। हर मार्केट में ऐसी ट्रेड करनी होती है जी। फॉरेक्स की हर मार्केट में ये हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं ये चल जाती हैं। और ये क्वेश्चन तो मैंने ले लिए हैं ऑलमोस्ट सबके। सिर्फ हाँ, $100 पे लॉट साइज कितनी होनी चाहिए? अगर आपके पास $100 है तो $0.01 की लॉट आपने जस्ट लगानी है, ये आपके लिए सिक्योर है, ठीक है। यू आर ग्रेट सर जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
सर मंडे क्लास का टाइम क्या होगा? जी वो रमज़ान चल रहा है ना, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह आपको ग्रुपों में जो है ना वो बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। आज लॉस हो गया $20 का, तो आपको किसने कहा ओरिजिनल ट्रेड करें भाई? अभी रीजनल ट्रेड ना करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, सीखें, सीखने के बाद। जी सर, यूर नाइस जी, जज़ाकल्लाह। माइक ओपन माइक सर प्लीज। फैजान जी, ठीक है फैजान, मैं करता हूँ माइक ओपन। फैजान जी, फैजान आप माइक ओपन। वालेकुम सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये डॉलर तो हमारे पास बहुत होते हैं, फिर ये सिर्फ 10 या कुछ ट्रेड क्यों लगा सकते हैं? इससे ज्यादा जब लगाते हैं तो फिर वो इधर इनफ मनी लिखा आ जाता है। ये लेवरेज की वजह से होता है, लेवरेज आगे जाके आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे लेवरेज भी पता लिखा होता है, सॉरी क्या कह रहा था मैं, हाँ लेवरेज की वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे ना। तो अच्छा सर, आगे टॉपिक। आप बड़ी लॉट लगाते होंगे ना, 0.01, 0.02, 0.10, 0.50, इस तरह आप लॉट लगाया करें ना। आपने स्टैंडर्ड लॉट में आपने लगाई होंगी ना, वो इस तरह कह रहा होगा नॉट इनफ मनी। सर तो डॉलर तो हमारे पास होते हैं, फिर ये क्यों नहीं होता? यार डॉलर कितने हैं आपके पास? मैं वही कह रहा हूँ कि ये लेवरेज का सिस्टम होता है। अब डॉलर आपके पास 10,000 है, तो आप कहेंगे 10,000 की ट्रेड लग जाए, इस तरह तो नहीं पॉसिबल होता ना। जी मुर्तजा, आपका कोई क्वेश्चन? मुर्तजा, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। चलें जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी के मजीद। तो आपने करना क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये ना समझिएगा कि ये फ्री कोर्स हमने अभी बेसिक किया है तो बस ठीक है जी पूर्ण कराएं। तो कोशिश करें, ठीक है, कोशिश करें आप के प्रैक्टिस किया करें। मंडे को आपकी क्लास का टाइम आपको ग्रुप्स में ही बता दिया जाएगा। रमज़ान है, तरावी के बाद ही क्लास हुआ करेगी, इतना कंफर्म है, लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी किसी का कोई कुछ रह गया है वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।